हेलो दोस्तों, मैं सीए राहुल गुप्ता वेलकम करता हूं आज सबको अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं जीएसटी के रिगार्डिंग एक बहुत ज़रूरी सर्कुलर आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, जीएसटी के अंदर हम लोग क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट को ये सर्कुलर लाना पड़ा। ये तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने ये सर्कुलर इशू किया है और हम आशा करते हैं ऐसे सर्कुलर और स्टेट्स भी और सेंटर भी इशू करेंगे। दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग किसी राशन की दुकान पे जाते हैं, हमने कहा जी आप 5 किलो चावल दे दो। उसने कहा जी ये लो जी 300 रुपये के 5 किलो चावल लो। क्या वो बिल काटता है? दोस्तों, आप क्या बिल मांगते हैं? हमने नायक मूवी तो देखी थी जिसके अंदर उसने कहा था कि आज सब आप लोग जो भी सामान खरीदेंगे उसका बिल लेंगे, लेकिन हम एक्चुअल में उसका बिल नहीं लेते। क्यों? इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल हमारे लिए कि हम वो बिल लें। एज ए कस्टमर हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, एज ए रिटेलर उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ने कहा कि भैया रिटेलर आपको बिल काटना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, अब गवर्नमेंट ने क्या सर्कुलर इशू किया? गवर्नमेंट ने ये सर्कुलर इशू किया कि भाई जीएसटी के ऑफिसर टेस्ट बेसिस पे आपकी दुकान पे आएंगे एज ए नॉर्मल कस्टमर बन के और आपसे कहेंगे माल दे दो, कुछ भी माल ले। सपोज 5 किलो चावल ही ले लिए उन्होंने। अब 5 किलो चावल उसने लिए, उसने पैसे दे दिए सपोज 300 रुपये। अब क्या वो उसने बिल काटा या नहीं काटा, ये देखेगा वो जो टेस्ट ऑफिसर आएगा, जो टेस्ट परचेज करने के लिए ऑफिसर आएगा। अगर आपने बिल नहीं काटा तो वो आपको पेनल्टीज लगा सकता है। अब ये तो हो गया जिसने जीएसटी नंबर ले रखा है। अब एक और एग्जांपल लेता हूं जिसमें बंदे ने जीएसटी नंबर नहीं ले रखा और ऑफिसर आता है, हाँ जी माल दे दो। अब एक आम आदमी ये सोचता है कि भैया मेरे पास तो जीएसटी नंबर है ही नहीं, मुझे तो बिल काटना ही नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर आप ने जीएसटी नंबर नहीं ले रखा तो भी आपको रिटेल इनवॉइस काटना मैंडेटरी है, जिसके अंदर कोई टैक्स नहीं लगाना। अच्छा, एक बात बताएं दोस्तों, आपने तो ये कह दिया मैं तो अनरजिस्टर्ड डीलर हूं, मेरा टर्नओवर 40 लाख से कम है या 20 लाख से कम है। आपको पता कैसे चला आपका टर्नओवर 40 लाख से कम है? आप कुछ तो बनाते होंगे ना, हिसाब किताब, बही खाता वगैरह। मैं जानता हूं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग नहीं बनाते हैं, जिनका टर्नओवर कम है वो नहीं बनाते हैं। लेकिन जिस दिन आपका 40 लाख से टर्नओवर एक्सीड करेगा वो आपको पता कैसे चलेगा? क्यों? क्योंकि आप तो कुछ बनाते ही नहीं रिकॉर्ड्स। तो गवर्नमेंट ने ये बोला, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, कि भाई ऑफिसर जाएगा अनरजिस्टर्ड डीलर के पास और देखेगा कि क्या उसने टैक्स इनवॉइस रिटेल इनवॉइस काट रहा है या नहीं काट रहा है, और क्या उसका टर्नओवर 40 लाख से कम है, ज़्यादा है, क्या है। लेकिन आप अपनी बात पे तभी सही साबित होंगे जब आप रिटेल इनवॉइस काट रहे होंगे। अगर आप रिटेल इनवॉइस नहीं काट रहे हो दोस्तों, तो आप अपने लिए एक आफत मोल ले रहे हो। क्योंकि अगर वो ऑफिसर आपकी दुकान पे आया और आपने रिटेल इनवॉइस नहीं काटा, जो एक जनरल प्रैक्टिस चल रही है मार्केट के अंदर, तो आप एक मुसीबत में आ सकते हैं। आइए आज हम वो सर्कुलर पढ़ते हैं। ये CA-rahulgupta.com आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे ऐसे, उसके बाद जीएसटी अपडेट, उसके बाद आप यहाँ पे सर्च कर लीजिए तमिलनाडु का सर्कुलर। ये इशू हुआ है 2022 में। मैं गया इस सर्कुलर के ऊपर, सेक्शन 67 सबसेक्शन 12, जो CGST का सेक्शन 67 सबसेक्शन 12 है, एंड तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट का भी जो जीएसटी एक्ट है SGST, उसका भी सेक्शन 67 सबसेक्शन 12 है। ये मैंने आपके लिए सेक्शन 67 खोला दोस्तों। इसका सबसेक्शन 12 पे अब हम आ जाते हैं सीधा जल्दी से। अब दोस्तों पढ़िए इसकी लाइन आप सेक्शन की। द कमिश्नर और एन ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम, यानी कि कमिश्नर को आने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो एक ऑफिसर को ऑथराइज भी कर सकता है। मे कॉज परचेज ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ बाय एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम, मतलब वो कोई भी बंदे को ऑथराइज कर सकता है फॉर परचेज ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ फ्रॉम द बिजनेस प्रेमाइसिस ऑफ एनी टैक्सेबल पर्सन। आपने टैक्सेबल पर्सन देखा है, रजिस्टर्ड पर्सन नहीं बोला उसने। टैक्सेबल पर्सन मीन्स हु यूज टू मेक एनी सप्लाई। तो रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड वो दोनों के पास जा सकता है। टू चेक द इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस और बिल्स ऑफ सप्लाई। बिल्स ऑफ सप्लाई अनरजिस्टर्ड डीलर इशू करता है और रजिस्टर्ड डीलर आपका टैक्स इनवॉइस इशू करता है। बाय सच टैक्सेबल पर्सन एंड ऑन रिटर्न ऑफ द गुड्स सो परचेज। दोस्तों, वो खरीदेगा तो है ही है आपसे माल। सपोज उसने 5,000 रुपये का माल खरीदा और हाथों हाथ वो आपको रिटर्न भी कर देगा।
हाँ जी, बिल्कुल ऐसा प्रावधान है हमारे एक्ट के अंदर कि ऑफिसर टेस्ट परचेज करने आपके पास आएगा, आपसे माल खरीदेगा और आपको एज इट इज़ अगर वो सेटिस्फाई हो गया तो आपको उसी टाइम वापस भी कर देगा। सो परचेज बाय सच ऑफिसर, सच टैक्सेबल पर्सन और एनी पर्सन इन चार्ज ऑफ द बिजनेस प्रोमाइसिस शैल रिफंड। आपके लिए मैंडेटरी है उसको दोस्तों वो पैसा वापस करना। ठीक है दोस्तों, आपने लड़ाई नहीं करनी, भैया हमने तो माल बेच दिया हम वापस नहीं लेंगे, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। शैल रिफंड द अमाउंट सो पेड टुवर्ड्स द गुड आफ्टर कैंसिलिंग एनी टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई इशूड अर्लियर। वो आया, उसने माल खरीदा, आपने अच्छे दुकानदार की तरह बिल इशू हाथों हाथ कर दिया, वो बंदा आपको माल वापस देगा, आपसे पैसे लेके चला जाएगा। ये सेक्शन 67 सबसेक्शन 12 था दोस्तों। अब इसके रिगार्डिंग एक सर्कुलर डिपार्टमेंट ने इशू किया है तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट के। उन्होंने क्या सर्कुलर इशू किया है दोस्तों, आइए देखते हैं सर्कुलर लिंक। ये सर्कुलर खुल रहा है, इन द मीन टाइम मैं आपको बता देता हूँ। इस सर्कुलर के अंदर जॉइंट कमिश्नर, कमिश्नर्स, इन सबको इन्होंने ऑफिसर्स अपॉइंट करने शुरू कर दिए हैं तमिलनाडु गवर्नमेंट में, जो टेस्ट बेसिस पे परचेज चेक करने के लिए आपके पास आएंगे। सर्कुलर नंबर 5/2022 ये गवर्नमेंट ने अभी अभी इशू किया है इन मार्च 2022। 7 मार्च 2022 का ये सर्कुलर है दोस्तों। मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है, अब मैं इसको आपके लिए खोल देता हूँ ताकि मैं PDF में आपको इसको अच्छे से दिखा पाऊँ। 9 पेजों का दोस्तों ये सर्कुलर है एंड आइए दोस्तों, ये सेक्शन 67 सबसेक्शन 12 मैंने आपको दोस्तों बता ही दिया है। सेक्शन 31 आपको मैंडेट देता है टू इशू बिल ऑफ सप्लाई और टैक्स इनवॉइस फॉर एवरी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सीडिंग ₹200। दोस्तों 200 रुपये से नीचे का आपको इन्वॉइस काटना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन 200 रुपये से ऊपर का आपको इन्वॉइस काटना मैंडेटरी है। 200 रुपये से नीचे वालों को आप इकट्ठा पूरा कंसोलिडेटेड इन्वॉइस रात को एक काट सकते हैं, ये एक्ट अपना बोलता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसके बाद आगे बढ़ता हूँ। सेक्शन 122 ऑफ द तमिलनाडु GST एक्ट स्टेट्स कि 10,000 रुपये तक की आपको पेनल्टी लगाई जा सकती है और इक्विवेलेंट टू द टैक्स रिवेडेड और टैक्स नॉट डिडक्टेड। और इक्विवेलेंट मतलब इतनी पेनल्टी आपको वो लगा सकते हैं अगर आपने कंप्लायंस ठीक से नहीं करी, आपने टैक्स इनवॉइस प्रॉपरली नहीं बनाया तो। ये देखिए दोस्तों, पर्पस ऑफ टेस्ट परचेज, ये दोस्तों सर्कुलर्स आपको सारे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, आप वहाँ से डाउनलोड करके आराम से पढ़ भी सकते हैं। पर्पस ऑफ टेस्ट परचेज टू एंश्योर कंप्लायंस इन इशूइंग टैक्स इनवॉइस बिल ऑफ सप्लाई बाय द टैक्सेबल पर्सन। यहाँ पे भी टैक्सेबल पर्सन है, रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है। टू प्रिवेंट कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन्स फ्रॉम कलेक्टिंग टैक्स। दोस्तों कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन्स बिल्कुल भी ढंग से रिकॉर्ड्स मैनेज नहीं करते हैं, अगर वो नहीं करेंगे तो उनके पास भी इस तरीके से टेस्ट परचेज के लिए ऑफिसर्स आ सकते हैं। देयर वाई प्रिवेंट पॉसिबल इवेजन ऑफ टैक्स। दोस्तों कंपोजिशन डीलर्स के लिए टैक्स लेना मैंडेटरी है कि वो टैक्स नहीं लेंगे, उनके लिए मैंडेटरी है कि वो कस्टमर से टैक्स चार्ज नहीं करेंगे, वो अपनी पॉकेट से 1% GST जमा करेंगे। दिस इज व्हाट कंपोजिशन डीलर्स यूज टू डू इन देयर GST कंप्लायंसेस। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉर टेस्ट परचेज। डिपार्टमेंट क्या स्टैंडर्ड प्रोसीजर अडॉप्ट करेगा? प्रायर अप्रूवल मैंडेटरी है इन ईच केस, और डिपार्टमेंट के पास कोई ना कोई आपकी इंफॉर्मेशन होगी, फॉर एग्जांपल ईवे बिल एनालिटिक्स, इंफॉर्मेशन थ्रू इन्फॉर्मर्स, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन और अदर सोर्सेज। इस तरीके की डिपार्टमेंट के पास आपकी इंफॉर्मेशन होगी तभी आपकी टेस्ट परचेज हो रही होगी। ठीक है दोस्तों, मैक्सिमम अब फंड्स रिक्वायर्ड एंड कंट्रोलर ऑफ फंड्स। अब डिपार्टमेंटल ऑफिसर है, कभी वही फंड्स के साथ मिसफॉल्केशन कर दे, फंड्स चोरी कर ले, तो उसके लिए उनको 50,000 रुपये का एक लमसम अमाउंट दिया जाएगा फॉर कंडक्ट ऑफ टेस्ट परचेज। ऐसा नहीं है उनको अनलिमिटेड अमाउंट दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। द जॉइंट कमिश्नर इंटेलिजेंस इज असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होल्डिंग कंट्रोल ऑफ फंड्स। ठीक है दोस्तों, दे विल मेंटेन ए रजिस्टर फॉर टेस्ट परचेज। एक रजिस्टर बनाएंगे जिसके अंदर वो डिटेल लिखेंगे हमने किस किस ऑफिसर के पास टेस्ट परचेज करने के लिए गए और हमारी क्या क्या फाइंडिंग्स रही। ठीक है दोस्तों,
क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ केसेस दोस्तों वो क्या होगा, टैक्स पेयर्स हु आर डूइंग बिजनेस इन लार्ज वॉल्यूम, जिनका टर्नओवर तो बहुत ज़्यादा है लेकिन अमाउंट ऑफ टैक्स इन कैश बहुत कम है। टर्नओवर आ रहा 14 करोड़ 15 करोड़ रुपए, टैक्स कितना जमा कराते हैं साल का 2 लाख 3 लाख रुपए, विच इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। इसका मतलब डिपार्टमेंट को ये लग रहा है ये बंदा कोई टैक्स की चोरी कर रहा है। तो दोस्तों ये ध्यान रखें, अगर आपका टर्नओवर इन ह्यूज क्वांटिटीज़ है तो आप अपना टैक्स पेमेंट ऑनेस्टली जमा कराएं, अदरवाइज डिपार्टमेंट है ही आपको पकड़ के आपका टैक्स जमा करवाने के लिए। एंड दोस्तों जब डिपार्टमेंट आता है तो बेफालतू में हमारी टेंशन और हेडेक बहुत बढ़ जाती है, तो इससे बढ़िया यही है ना कि हम अपने टैक्सेस ऑनेस्टली जमा कराएं। नाउ सेकंड पॉइंट इज अनरजिस्टर्ड पर्सन्स हु आर डूइंग बिजनेस एंड हुज टर्नओवर इज सस्पेक्टेड। हमारे हिसाब से उसका टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, उसके पास स्टॉक ही 50 लाख रुपए का और वो कहता है मेरा टर्नओवर 40 लाख का भी नहीं है। दोस्तों एक बात बताएं, अगर आपकी दुकान में स्टॉक रखा है 50 लाख रुपए का, ठीक है दोस्तों, और आप कहते हो मेरा तो साल का टर्नओवर भी 40 लाख नहीं है, तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? कोई भी बंदा 1 साल से ऊपर की इन्वेंट्री नहीं रखेगा, खराब हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, XYZ लॉकडाउन आ जाएगा, 50 लाख की इन्वेंट्री वो बंदा रखेगा जिसका एटलीस्ट टर्नओवर 2-3 करोड़ रुपए हो। ये एज अ अकाउंट्स पर्सन मैं आपको बता रहा हूँ, एज अ अकाउंट्स फिनोमिना कह लो या मार्केट स्टडी कह लो कि इतना टर्नओवर होगा तभी बंदा स्टॉक रखेगा इतना। ठीक है दोस्तों, स्पेसिफिक कंप्लेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम द पब्लिक, किसी ने कंप्लेंट्स कर दी तो दोस्तों अब आप ध्यान रखें कोई कस्टमर आपकी कंप्लेंट ना कर दे। अगर कोई बिल मांग रहा है तो आप उसको बिल दें, ऐसा ना करें कि उससे लड़ने लग जाए, मैं नहीं देता बिल, जो करना है कर ले। तो वो अगर उसने आपकी कंप्लेंट कर दी तो आपके पास डिपार्टमेंटल इंक्वायरी आ सकती है इस तरीके से टेस्ट परचेज की। ये कुछ इन्होंने सैंपल लिस्ट दी है जहां पे इनको लगता है कि प्रॉन एरियाज इवेशन के हैं। सीमेंट, टाइल्स, ग्रेनाइट, हार्डवेयर, पेंट्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स, इलेक्ट्रिक गुड्स, आयरन, स्टील, टिम्बर, ज्वेलरी, हाउस होल्ड आर्टिकल्स, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स, एडिबल ऑयल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, FMCG, ग्रोसरीज, बेकरी प्रोडक्ट्स, मेडिकल शॉप्स। मेडिकल शॉप्स पे तो दोस्तों बिल ही नहीं लेते, मैंने खुद देखा है कई बार। ठीक है दोस्तों, तो अब ये मेडिकल शॉप्स वालों को भी ध्यान रखना है कि भैया अगर कोई ऑफिसर आता है विजिट पे तो भैया ध्यान से। ऑल सर्विसेज ऑफर्ड इन होटल, रेस्टोरेंट, स्वीट स्टॉल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, अम्यूजमेंट पार्क्स, पर्सनल ग्रूमिंग सर्विसेज, रेंटल सर्विसेज, इन सब को गवर्नमेंट ने रडार में ले लिया है, तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने। अनरजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन अगेंस्ट हुम कंप्लेंट्स हैव बीन रिसीव्ड अलॉन्ग विद वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, मतलब उसके साथ वैलिड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। एंड दोस्तों एक और कमाल की बात बताऊं, अनरजिस्टर्ड डीलर्स कैन नॉट सेल इन इंटरस्टेट। अगर आपने इंटरस्टेट में माल बेचना है तो आपको GST नंबर लेना पड़ेगा। अगर वो ऑफिसर्स विजिट पे आए और आपकी बिल बुक मांग ली और उसके अंदर आपने इंटरस्टेट सेल काटा हुआ तो भी आप मुसीबत में आ जाएंगे, तो इसको ध्यान रखें दोस्तों। ऑफिसर्स टू बी असाइंड, स्टेट टैक्स ऑफिसर शैल बी द टीम हेड। प्रोसीजर इसका होगा बिजनेस प्रीमाइसेस ऑफ एनी टैक्सेबल पर्सन विद इन देयर जुरिस्डिक्शन। दोस्तों आपका जो जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर होगा वही विजिट पे आएगा आपकी देखने के लिए कि आप इनवॉइसेस प्रॉपरली काट रहे हो या नहीं काट रहे हो। दोस्तों अगर आपके मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, हेड ऑफिस एंड एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ब्रांचेस वगैरह हैं, मैनर ऑफ ऑपरेशन एंड टाइम मस्ट बी फॉलोड यूनिफॉर्मली एट ऑल सच प्लेसेस ऑफ बिजनेस सो एज टू प्रिवेंट लीकेज इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टेस्ट ऑपरेशंस। 200 रुपये से ऊपर की वैल्यू का होना चाहिए। वही वाली बात दोस्तों, 200 रुपये से नीचे का है तो आपको इनवॉइस काटना मैंडेटरी नहीं है। वो जो ऑफिसर्स आएंगे वो कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे आपकी बिजनेस एक्टिविटी एंड शेल बिहेव लाइक नॉर्मल कस्टमर्स, वो आपके नॉर्मल कस्टमर्स की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है दोस्तों, सर्कुलर काफ़ी बड़ा है दोस्तों, ये इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उनको कोई इंडिकेशन नहीं देनी है कि दे आर द ऑफिसर्स ऑफ द डिपार्टमेंट। इफ प्रॉपर टैक्स इनवॉइस इज इशूड बाय द टैक्सेबल पर्सन, द अमाउंट स्पेंट बाय द ऑफिसर ऑन टेस्ट परचेज शेल बी रिफंडेड। वही वाली बात दोस्तों, अगर आपने इनवॉइस काट दिया है प्रॉपरली तो आपने जितना भी पैसा दिया है, जितना भी ऑफिसर ने डिपार्टमेंटल ऑफिसर ने आपको पैसा दिया है, आपको उसको रिफंड करना है।
नेसेसरी डॉक्यूमेंट सच एज कॉपी ऑफ ओरिजिनल इनवॉइस, कैंसल्ड इनवॉइस एंड स्टेटमेंट ऑफ विटनेस, विटनेस भी लेंगे दोस्तों, वो विटनेस लेना उनके लिए मैंडेटरी है। इफ़ एनी, अगर कोई अवेलेबल है तो, शेल बी ऑब्टेन्ड बाय द ऑफिसर्स कंडक्टिंग द टैक्स परचेज। If the proper invoice, bill of supply is not issued by the taxable person, अगर वो इशू नहीं किया taxable person ने during the tax purchase, अगर उन्होंने प्रॉपर इन्वॉइस इशू नहीं किया, then the group head shall record a statement after disclosing the identity ऑफ इंस्पेक्टिंग ग्रुप एंड शेल इनिशिएट पेनल एक्शन एज पर सेक्शन 122। वो आपने जितना टैक्स इवेड किया हुआ है वो सब आपके कैलकुलेट करके आपसे टैक्स इवेजन का पैसा आपसे लेने के लिए नोटिस इशू कर सकता है। द प्रोसीडिंग ऑफ टेस्ट परचेज शुड बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग बाय द प्रोफेसर ऑफिसर फॉर अप्रोप्रिएट फॉलो अप एक्शन। वो रिकॉर्ड राइटिंग में करेगा दोस्तों सब कुछ, तो हमें पूरा सपोर्ट करना, कोऑपरेट करना है अगर कोई ऑफिसर इस तरीके से हमारे पास आता है तो। ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ टेस्ट परचेज द इंस्पेक्टिंग टीम शुड टेक नोट ऑफ द रेलिवेंट फैक्टर्स लाइक वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, गुड्स स्टोर्ड अवेलेबल एट द प्लेस ऑफ बिजनेस। दोस्तों वही वाली बात है ना, मैं जो बोल रहा हूँ, आपका 40 लाख का सेल आप कहते हो पूरे साल में, या आप कहते हो मेरी 2 करोड़ की सेल है पूरे साल में और आपके पास स्टॉक मिल रहा है सपोज 80 लाख 90 लाख 1 करोड़ का, थोड़ा सा अजीब हो जाता है दोस्तों। तो वॉल्यूम वो आपका चेक करेगा एक रीजनेबल बेसिस पे। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टेस्ट परचेज इट इज़ फाउंड दैट द टर्नओवर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन एक्सीड्स 40 लाख रुपीज़, देन एक्शन शैल बी इनिशिएटेड फॉर सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन। दोस्तों वो वहीं आपका सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन करने के लिए तैयारी कर सकता है एंड रिपोर्ट शुड बी सेंड टू द कंसर्न जुरिसडिक्शनल प्रॉपर ऑफिसर्स। ठीक है दोस्तों। लाइक वाइज ड्यूरिंग द टेस्ट परचेज ए कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन इज कलेक्टिंग टैक्स। अगर आप एक कंपोजिशन टैक्स पेयर हैं और आप कस्टमर से टैक्स रिसीव कर रहे हैं एंड यू आर कंट्राविनिंग द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, देन एक्शन शैल बी इनिशिएटेड टू रिकवर द एंटायर टैक्स दैट हैज बीन कलेक्टेड बाय देम बाय वे ऑफ एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन करके आपसे कितने भी टाइम पुराने का वो डाटा ले सकते हैं। वो देखने वाली बात होगी कि ऑफिसर कितना एग्रेसिव है अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं तो अगर आप ऐसा काम ऑलरेडी कर रहे हैं तो दोस्तों इसको बंद कर दीजिए। इन केसेस वे द टैक्सेबल पर्सन हैज़ नॉट इशूड टैक्स इनवॉइसेस बिल ऑफ सप्लाई एट द टाइम ऑफ कंडक्टिंग टैक्स टेस्ट परचेज, द जॉइंट कमिश्नर शैल प्रोसीड एक्शन इमीडिएटली अंडर सेक्शन 67 विद इंटीमेशन टू द कमिश्नर ऑफ कमर्शियल टैक्सेस। दोस्तों वो बाद में नहीं करेगा, वो उसी टाइम आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर देगा। रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स, दोस्तों वो 7 डेज़ के अंदर 7 डेज़ के अंदर वो आपकी टेस्ट रिपोर्ट बना के जमा करा देगा अपने डिपार्टमेंट में। 10th ऑफ एवरी मंथ पे कमिश्नर इसको पीरियडिकली रिव्यू करेगा। डिनोमिनेशन ऑफ कैश वुड बी रिकॉर्डेड, सीरियल नंबर ऑफ करेंसी वुड बी रिकॉर्डेड बाय द कमिश्नर्स। ठीक है जी। Format of test purchase report is also annexed. Monitoring procedure, test purchase sanction order number shall be assigned for each. Sanction order number वो हर एक का असाइन करेंगे डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स। ठीक है दोस्तों। टेस्ट परचेज नंबर शुड बी असाइन इन द मैनर स्टिपुलेटेड। ये सब डिपार्टमेंटल का काम है, ये डिपार्टमेंट की ईमेल आईडी है जिसपे कमिश्नर को वो अपनी ईमेल पे डालेंगे कि उन्होंने क्या टेस्ट परचेज में फाइंडिंग्स की हैं। रिक्वायरमेंट्स, दोस्तों जिन ऑफिसर्स को ये पावर दी जाएगी कि वो आपके यहाँ टेस्ट परचेज करें, उनका DRC 07 जिसके अंदर वो डिमांड आपसे जमा कराने के लिए रिक्वेस्ट डालेंगे, उनका DRC 07 पोर्टल पे डिपार्टमेंट खोल देगा एंड उसके बाद आप DRC 037 के अंदर आपके लॉगिन में वो पेमेंट की ऑप्शन आ जाएगी एंड यू नीड टू डिपॉजिट टैक्सेस। ठीक है दोस्तों। डिटेल्स ऑफ द ऑफेंसेस बुक एंड अमाउंट कलेक्टेड एज पेनल्टी in respect of test purchase operations should be linked to the taxpayer's profile and made available under a separate head test purchase। उसके अंदर आपके GST लॉगिन के अंदर एक टेस्ट परचेज का एक सेपरेट हेड आ जाएगा जिसके अंदर जाके आपको पेमेंट करनी होगी। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मेट है दोस्तों, ये आप पढ़ लेना, इसमें कुछ खास नहीं है।
आशा करता हूँ आपको हमारे ये जीएसटी के सर्कुलर की वीडियो पसंद आई होगी। आप ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम ऐसे ही आपको जीएसटी में अपडेट देते रहेंगे, क्रिप्टो में अपडेट देते रहेंगे एंड एवरी अदर टैक्सेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन विच गवर्नमेंट गिव्स अ न्यू फाइंडिंग हम कोशिश करेंगे आप तक जल्द से जल्द पहुंचाने की। आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। जय हिंद दोस्तों।